नक्कार खाने में तूती की आवाज हमेशा दबकर रह जाती है। कभी घुटने गर्दन पर तो कभी घुटने पर सरकार। अब यदि घुटना पुलिस का हो तो ठुल्ले की उपाधि से इज्जत कैसे ना बख्शी जाए। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख में राम बगल में छुरी, लेकिन पाखंडपति मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। उनकी छोरी वाली हरकत बड़ी छिछोरी है। छिछोरी हरकत तो फिल्मी माफियाओं की भी है। तभी तो छिछोरे फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों, हमारे आज के व्यंग्यकार कहते हैं कि व्यंग्य उनके लिए साहित्य की एक गंभीर विधा है, जिसके माध्यम से वह तरह तरह के पाखंड को खंड खंड करने की विनती करने की कोशिश करते हैं। व्यंग उनके लिए जागरण की विधा है, एक साधना है। व्यंग लिखते हुए उनका लक्ष्य हंसाना नहीं बल्कि तिलमिलाहट पैदा करना है। कोई भी सफल व्यंग रचना मस्करी नहीं करती और वह गंभीरता पूर्वक अन्याय का प्रतिकार करते हुए कटाक्ष का सहारा लेते हैं और चुटीली शैली में बात रखते हुए पाठकों को सोचने पर विवश करते हैं। तो वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री गिरीश पंकज जी के अभी तक 30 व्यंग्य संग्रह, 9 उपन्यास समेत कुल 90 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपको लखटकिया सम्मान, अटहास सम्मान, करवट सम्मान, लीला रानी स्मृति सम्मान सहित 30 से अधिक मान सम्मान अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। इनके साहित्य पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 16 लोग पीएचडी की उपाधि के लिए शोध कर रहे हैं और 8 लघु शोध अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के। आप सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के, और आप संपादक के सद्भावना दर्पण के। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार गिरीश पंकज जी से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरीश पंकज है। रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता है ना, ये वही छत्तीसगढ़ है जो भगवान राम का ननिहाल है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की ही थी। इसी कारण छत्तीसगढ़ और राम का बड़ा गहरा संबंध है। खैर, चलिए राम और छत्तीसगढ़ के बारे में फिर कभी बात करेंगे। इस समय तो हम सब लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन कैद नहीं हैं। इसी बहाने कुछ न कुछ सृजन कर रहे हैं, सोच विचार रहे हैं। समय अपने अपने तरीके से बिताया जा रहा है। तो आज मैं समय बिताने के लिए एक बहुत सुंदर प्रेरक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है गुटका राम की। ये गुटका राम जो पुस्तक है, इसमें ऐसे चरित्र का वर्णन है जो गुटका खाकर इधर उधर थूका करता था। उसका नाम कुछ और था, लेकिन लोग उसे गुटका राम कहते थे क्योंकि उसकी आदत थी सुबह शाम गुटखा खाना। उसको ये पता नहीं था कि गुटखा खाने से कितनी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, लेकिन आदत से मजबूर था, इसलिए गुटखा खाया करता था। तो उसके साथ क्या बीती, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। गुटका राम, सुनिए। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी का पाठ कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी गुटका राम की। उसका नाम था तोता राम, लेकिन हर कोई उसे गुटका राम कहता था। वह काम न काज का, दुश्मन अनाज का था, यानी बेरोजगार, फिर भी पिता की कमाई पर मज़ा कर रहा था। उसकी जेब में हर समय गुटखे के 2-4 पाउच पड़े रहते, वह भी जर्दे वाले पाउच। तोता राम गुटखा खाने के बाद सबको शान से देखता। ऐसा लगता जैसे गुटखा खाकर उसने कोई बड़ा मैदान मार लिया हो। एक दिन सरपंच काका बोले, बेटा, तेरे मुंह में हर घड़ी गुटखा भरा रहता है, इसे छोड़ दे, यह बुरी आदत है। आज तू गुटखा खा रहा है, कल गुटखा तुझे खा लेगा। तोताराम हंसकर बोला, वाह, ऐसे कैसे खा जाएगा काका, एक बार आप भी तो खाकर देखो, माँ कसम सीधे स्वर्ग दिखाई देगा। सरपंच ने कहा, अभी स्वर्ग दिखता है, कल तू स्वर्गवासी हो जाएगा, मेरी मान, सुधर जा।
लगता है तू अखबार नहीं पढ़ता। कितनी बार तो छपता रहता है कि गुटखा खाने से मुंह में फोड़ा हो जाता है। यह फिर भी ठीक नहीं होता बेटा, इसे कैंसर कहते हैं, कैंसर। कुछ पता है? तोताराम बोला, काका मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ, रोज मार धाड़ वाली फिल्में देखता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लगता है तू सुधरने से रहा, जब तुझे कुछ हो जाएगा ना तब पछताएगा। याद करेगा मेरी बात, अभी तू समझने से नहीं रहा। जवानी का जोश है ना, तू होश में नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है बेटे, लेकिन तू तो नासमझी का ठेकेदार बन गया है, भुगतेगा। तोताराम बोला, मैं नासमझ नहीं हूँ काका, आप है नासमझ। अरे गुटखा का मतलब ही होता है गुट और खा, गुट खा, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है गुटखा, और आप कहते हैं मैं नासमझ हूँ। तोताराम की बात सुनकर सरपंच बहुत जोर से हंसे और बोले, ठीक है बाबा, तू जीता मैं हारा, जा अब तू अपना काम कर। तोताराम चला गया। रास्ते में उसने एक गुटखा निकाला, पीछे मुड़कर देखा, फिर गुटखा सीधे मुंह के भीतर। सरपंच काका सोच रहे थे, गांव के लड़के गुटखा खा खा कर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। गांव के पान ठेलों पर तरह तरह के गुटखे मिल रहे होते हैं, इनके नाम भी एक से एक होते हैं, तबला गुटखा, सितार गुटखा, फलाना छंद, ढिकाना छंद। हद है, पैसे कमाने के लिए गुटखा वाले सबको बर्बाद करने पर तुले हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए। तभी गांव के गुरुजी पहुंच गए। वह बोले, काका किस सोच में डूबे हो? कोई खास बात नहीं, गांव के लड़कों के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल जिसे देखो मुंह में गुटखा दबाए रखता है। गुटखा खाना, शराब पीना आजकल फैशन हो गया है। अब क्या करें, मैं भी समझा समझा कर हार गया, कोई सुनता ही नहीं। गुरुजी बोलो, किसी को फटकारो तो आंखें दिखाने लगते हैं। कैसा ज़माना आ गया है। मैं तो चुपचाप बीड़ी सुलगा कर अपनी राह चल पड़ता हूँ। अब तो यही गलत है बात है गुरुजी। काका बोले, आप जब खुद बीड़ी पीते हैं तो लड़के गुटखा खाएंगे ही खाएंगे। जैसे गुरु वैसे चेले, आप ही बीड़ी पीना छोड़ दीजिए। गुरुजी दांत निपोरते हुए बोले, काका अब क्या बताएं, ये ससुरी बीड़ी छूटती ही नहीं। सरपंच ने सिर पीट लिया। जब गुरुजी पिएंगे बीड़ी तो कैसे सुधरेगी पीढ़ी? गुरुजी नशा करेंगे तो चेलों का नाश तो होना ही होना है। सरपंच काका ने कहा, गुरुजी लड़कों पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। पहले आप अपनी आदत सुधारिए, उसके बाद लड़कों को सीख देना। तो गुरुजी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आज से बंद। वाह, आपने अभी से फैसला कर लिया, शाबाश। सरपंच खुश होकर बोले। इस पर गुरुजी ने कहा, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। आज से बंद मतलब आपके पास आना बंद है। अरे ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? आप बीड़ी पीने से रोक रहे हैं, यह गुनाह नहीं है तो और क्या है? गुरुजी हंसते हुए बोले, लेकिन काका मैं मजाक कर रहा था। आपकी कसम, आज से बीड़ी एकदम बंद। उसके कारण मैं दमे का मरीज हो गया हूँ। ऐसा ही पीते रहा तो एक दिन ससुरा दमा मेरा दम ही निकाल देगा। सरपंच खुशी से झूम उठे, बोले, आपसे यही आशा थी। जब गांव के लड़कों को पता चलेगा कि आपने बीड़ी पीने से तौबा कर ली है तो उन पर असर पड़ेगा। आप उनको समझाएंगे तो आपकी बात सब मान लेंगे। गुरुजी बोले, पता नहीं कहना मानते हैं या नहीं। आजकल के लड़के हैं, कहते हैं मैं ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। वो गाना नहीं सुना? अपनी बात की भी नहीं सुनते, मेरी क्या खाक सुनेंगे? सरपंच ने कहा, फिर भी कोशिश करके देखिए। गुरुजी चले गए। रास्ते में बीड़ी की तलब लगी। उन्होंने जेब में हाथ डाला, लेकिन सरपंच को दिया वचन याद आ गया। गुरुजी ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और उसे फेंक दिया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में डॉक्टरों का एक दल आया। उसने गांव के हर लड़के को चेक किया। डॉक्टरों को बड़ा दुख हुआ कि गांव का हर दूसरा लड़का बीमार है।
सबके मुंह से बदबू आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं। कुछ लड़कों के मुंह पूरी तरह से खोल भी नहीं रहे थे और कुछ के मुंह में छाले पड़े हुए थे। कुछ लड़कों के गालों में फोड़े हो चुके थे। तोताराम के मुंह में भी छाले पड़ चुके थे। उसका मुंह भी ठीक से नहीं खुल रहा था, लेकिन उसका गुटखा खाना कम नहीं हुआ था। एक डॉक्टर ने कहा, देखो भाई, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना मुंह में कैंसर हो जाएगा। अभी शुरुआत है, गुटखा खाना छोड़ दो, हम कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, इससे छाले ठीक हो जाएंगे। अगर कहना नहीं मानोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने तोताराम को कुछ फ़ोटो दिखाए। फ़ोटो में इन लोगों के चेहरे थे जो बहुत गुटखा खाते थे। उनको कैंसर हो गया था, उनके गाल काटने पड़े थे, उनका चेहरा डरावना लग रहा था। फ़ोटो के नीचे लिखा था, गुटखा खाने का नतीजा। फ़ोटो देखकर तोताराम का कलेजा कांप गया। वो बोला, बाप रे, इतनी भयानक हालत, ये सब गुटखा खाने से हुआ है। डॉक्टर ने कहा, हाँ भाई, बहुत अधिक गुटखा खाने से आखिर में ऐसा ही होता है। अब सोच लो, तुम्हारा सुंदर चेहरा कितना बदसूरत हो जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद चेहरा भयानक हो जाता है। तोताराम की बोलती बंद हो गई। वह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, डॉक्टर साहब, अब मैं भी गुटखे से परहेज कर लूँगा, तौबा कर लूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन एक बात बताइए, मेरा मुंह पूरा खुलना लगेगा ना? डॉक्टर ने कहा, मैं दवाई दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले गुटखा तो छोड़ो। अब तुम गुटखा खाने के बजाय कसम खाओ कि आज से गुटखा बंद, दूसरे नशे भी छोड़ दो। इससे तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी, 2-4 पैसे भी बचेंगे। तोताराम ने कहा, मैं कसम खाता हूँ, आज से गुटखा फुटका सब बंद। डॉक्टर ने कहा, तोताराम, अब तुमने कसम खा ली है, तुमको एक और काम करना है, बोलो करोगे? बोलिए डॉक्टर साहब, ज़रूर करूँगा। अब तुम गांव के बाकी युवकों को भी समझाओ, तुम गांव-गांव जाकर प्रचार करो। मैं तो कहता हूँ तुम गांव वालों को सेहत के लिए कुछ बातें सिखलाओ। तुम चाहो तो हमारे साथ काम करो, तुमको कुछ पैसे मिलने लगेंगे, तुम्हारी बेकारी भी दूर हो जाएगी। तुम शहर आकर मुझसे मिलना। तोताराम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह खुशी से नाच उठा। वह सोच रहा था, गुटखा खाने से नुकसान होता है, लेकिन मेरा तो फ़ायदा हो गया। डॉक्टर आ गए तो मेरा इलाज हो गया, मुझे काम भी मिल गया, मेरी बेरोजगारी भी दूर हो गई। तोताराम बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, आप मुझे काम दिला दें, बड़ी दया होगी। आप कहें तो मैं कुछ और लड़कों को भी तैयार करता हूँ। ज़रूर बात करो, हमें कुछ लड़के चाहिए। मैं सरकार से बात करूँगा, सबको काम दिलवाऊँगा। तुम लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनकर काम कर सकते हो। पहले तुम लोगों को कुछ बातें सीखनी होंगी, पूरी ट्रेनिंग होगी, फिर तुम लोग सेहत की बातें लोगों को समझाना। तुम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हो, दवाई दे सकते हो। तोताराम खुशी खुशी घर लौट गया। उसने पिताजी को सारी बातें बताई। तोताराम सरपंच काका से भी मिला। गांव के सभी लोग बड़े खुश हुए। अरे, यह तो चमत्कार हो गया, अपना तोताराम सुधर गया। जिसकी आशा नहीं थी वह ठीक हो गया, बाकी भी ठीक हो जाएंगे। वह दिन और आज का दिन है। तोताराम अब गुटखाराम नहीं है, वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गया है। अब गांव के लोग उसे तोताराम जी कहकर बुलाते हैं। तोताराम। तो मित्रों, यह कहानी थी गुटखाराम कि कैसे तोताराम गुटखाराम बना और बाद में फिर तोताराम जी बन गया। हम सबको, गांव वालों को, गुटखाराम से तोताराम बनाना है। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। भारतीय पुस्तक न्यास से यह किताब वर्षों पहले छपी थी, इसे आज मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी गुटखाराम की वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री गिरीश पंकज जी से। अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो आप अपना एक वीडियो बनाइए, हमें भेजिए। व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में हम आपके वीडियो को अवश्य सम्मिलित करेंगे। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर अपना वीडियो भेज सकते हैं। मैं परवेश आपसे फिर किसी दिन व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में
मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।